हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे आप सभी लोग। और बच्चों देखिए, दो चीज़ें, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेना किसी चीज़ का आता नहीं है, वरना दो बातें मैंने आपको बताई थी दिल्ली पुलिस के बारे में। एक ये कि जब सब लोग कह रहे थे कि ये दिल्ली पुलिस पे चला गया, दिल्ली पुलिस ऐसे कराएगी वैसे कराएगी, मैंने उस टाइम पे आपको बहुत बहुत पहले आके ये बता दिया था कि वापस दिल्ली पुलिस पे आया जरूर है एसएससी के कैलेंडर में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, मीटिंग हुई है, वापस ये एसएससी पे जाएगा, एसएससी के कैलेंडर में बहुत जल्द अपडेट होके आएगा। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। फिर बाद में आरटीआई भी लगाते रहे बच्चे, तो आरटीआई में भी वो रिप्लाई कर रहे थे कि एसएससी ही कराएगी, तो फिर वो और कंफर्म हो गया था। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको लगातार देते ही जा रहा था कि 1 सितंबर से फॉर्म आएंगे, आप तैयारी करिए। बच्चे लोग लगातार बोल रहे थे कि कैलेंडर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है। तो कैलेंडर अपडेट होता है एसएससी का, इस बार समय से पहले हो गया, वरना तो ये जून के लास्ट में कर या जुलाई में होता है। अभी मेरे को लगता है अगस्त में एक बार और अपडेट होगा, जिसमें एसएससी जीडी की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों, तो ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के बारे में दोनों बिल्कुल सटीक है ही मिल गई थी आपको। 12 मार्च को मैंने आपको बता दिया था, मेरी वीडियो आज भी पड़ी है, थंबनेल पर भी लिखा है कि 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं, नवंबर एंड दिसंबर में एग्जाम हो रहा है। ये मैंने आपको 12 मार्च की वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं चाहे तो अब ये कितनी वैकेंसीज हैं इसके भी मैं साथ में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, परिणाम बैच चल रहा है यूट्यूब पर एकदम फ्री। आप इन क्लासेस को जरूर लीजिएगा। किन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लासेस लेनी, वो बात भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पूरा चार्ट बना के लाया हूँ आपकी तैयारी के लिए। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो कैलेंडर अपडेट हुआ है 19 तारीख को, 19 मई को ये आया है एसएससी के कैलेंडर में, यानी कल ये बात सबको क्लियर हो गई कि वापस से इसको एसएससी करा रही है, क्योंकि अब तक सिर्फ दिल्ली पुलिस अपनी आरटीआई में अप्लाई कर रही थी। तो 1 सितंबर 2023 से फॉर्म आ रहे हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, बिल्कुल जैसा आरटीआई में दिल्ली पुलिस कह चुकी है। एमटीएस और एक वैकेंसी दिल्ली पुलिस में है, तो ये भी 10 अक्टूबर को इसके फॉर्म आएंगे, 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और दिसंबर जनवरी में इसका एग्जाम होगा। ये दोनों ही वैकेंसीज के बारे में मैं पहले इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं एज इट इज। ठीक है, ये बात क्लियर है आप सबको, यहां तक कोई डाउट किसी को तो होना नहीं चाहिए। ये करीब वैकेंसी 700-800 के आसपास है, 800 के आसपास, और ये जो वैकेंसी है ये 7500 प्लस है। अभी बता देता हूं एग्जैक्ट कितनी है जो आने वाली है। ये वैकेंसी के लिए आरटीआई का रिप्लाई था, दिल्ली पुलिस ने जो रिप्लाई किया है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिस विभाग पे हम लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि भाई ये जो वैकेंसी है ये 7647 है या 7547 है, ये थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही, 7600 है, तो एक बार जोड़ लीजिएगा, 5056 लड़कों के लिए प्लस 2491 लड़कियों के लिए, तो ये 7500 ही है बच्चों। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 7500 ही बनेगा मेरे ख्याल से, नहीं 2500, हाँ बिल्कुल 7547 वैकेंसीज हैं बच्चों, 7547 वैकेंसीज। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे ये शुरुआत में अगर कोई पूछेगा इसको तो ये 4-5 हजार बताती थी दिल्ली पुलिस इसको, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता रहा वैकेंसीज का, 2 मार्च को फॉर्म आते तो शायद थोड़ी कम आती, लेकिन अब ये फॉर्म ऑलमोस्ट 8 महीने लेट हो चुके हैं, तो अब ये वैकेंसीज थोड़ी बढ़कर आ रही हैं। तो इस वैकेंसीज को अगर ये बोलें कि भाई ये आरटीआई का जो रिप्लाई था ये करीब करीब 30 जनवरी 2023 की आरटीआई का रिप्लाई है, अब ये हो सकता है थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए वैकेंसी आते आते, या ये फाइनली रहें, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग क्षमता ही इससे कम की है, इससे ज्यादा की नहीं है, इसका कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 811 वो एमटीएस के पद हैं, वो आपको इसमें आरटीआई में दिख जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि मैंने क्यों बोला था कि नवंबर दिसंबर को एग्जाम है और 1 सितंबर को फॉर्म आएंगे। ये एग्जैक्ट डेट कहां से पता थी? 12 मार्च की वीडियो में ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये देखिए, 1
सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक फॉर्म आएंगे। ये दिल्ली पुलिस का इंटरनल लेटर था बच्चों। और 10/10 से 31/10 तक ये एमटीएस के फॉर्म आएंगे। ये दोनों डेट इसमें क्लियरली मेंशन्ड थी। और यहां भी लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में होगा। ये दिल्ली पुलिस ने एसएससी को भेजा है, वही लेटर है। तो दिल्ली पुलिस ने जो एसएससी को भेजा, एसएससी ने अपनी कैलेंडर में अब एग्जिट छाप दिया है, ठीक है। और ये जो है ये सब कुछ, ये कितनी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज भी इन्होंने 31/12/2024 और 31/12/2024 ये कांस्टेबल मेल फीमेल की दे दी हैं। यानी यही वैकेंसीज रहेंगी। तो यानी अब बढ़ने वाली भी नहीं है। 7547 आपको दिख रहा होगा। और ये वैकेंसीज टिल 31/12/2024, 2024 अगले साल है। तो आप ये समझिए कि अगले साल 2024 में दिल्ली पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। और वैसे भी नहीं आने वाली, वो तो हमें पता है। 2020 के बाद 23 में वैकेंसी आ रही है। 23 के बाद ये वैकेंसी 27 में आएगी डेफिनेटली। 26 में भी चांस कम लग रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज दिल्ली पुलिस का रूल रहा है पिछले 3 या 4 साल में वैकेंसीज आती हैं। इस बार 3 साल में आ गई, अगली 4 साल में आएंगी। क्योंकि जो 2020 की आई थी वो 4 साल में आई थी, 2016 के बाद 2020 में। अब आप सोचो कि यार ये तो काफी लेट आती हैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज। तो भाई इसलिए ही तो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि अंतिम मौका। अंतिम मौका क्यों है? आप एक बात बताओ यार। देखिए, जो इसमें 25 साल एज होती है लड़के की, लड़कियों की, सबकी 18 से 25 जनरल, ठीक है। ओबीसी अभी हो गई है, पहले तो 21 ही होती थी जनरल। अब जो ओबीसी है वो 28 तक और एससी एसटी 30 तक इसमें भर्ती देख पाता है। अब बच्चों, अब आप सोचो कि यार या तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा तब तक, निश्चित तौर पर 4 साल बाद आएगी, तो या तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा, या अगर कोई फ्रेशर है अभी से तैयारी कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो 4 साल बेरोजगार तो नहीं रहना चाहेगा। 4 साल में अगर उसको वो योग्य होगा तो उसको नौकरी मिल ही जाएगी, ये मिलेगी, या इस बीच में और वैकेंसीज आएंगी उनमें मिल जाएगी। 4 साल तक तो वो दिल्ली पुलिस का वेट नहीं करेगा। नहीं, दिल्ली पुलिस आएगी, इसमें रहा हूं, अगली बार 4 साल बाद आएगी, 2027 में उसकी तैयारी करता हूं, उसकी कोई नहीं करेगा। तो मैं तो समझता हूं कि ये अंतिम मौका ही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपकी लाइफ में शायद एक चांस आपको बढ़िया वाला देती है। तो ये आपको मिल गया, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। वरना बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि सर इसमें थोड़ा एज का रिलैक्सेशन और मिल जाए तो मजा आ जाए। एज के रिलैक्सेशन पे ये कह देता हूं, कोरोना के बाद पहली बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ रही हैं। अब कायदा ये बनता है कि दिल्ली पुलिस की पहली बार है तो चांस देना चाहिए एज का 2 या 3 साल छूट, जैसे एसएससी जीडी में दिया, क्योंकि ये भी पहली बार है कोरोना के बाद। सीआरपीएफ में भी दिया, खुद कोर्ट ने बोला कि 3 साल की छूट दी जानी चाहिए, तो वो दी है, क्योंकि कोरोना के बाद पहली वैकेंसी है, ये भी पहली है, ठीक है। तो देनी चाहिए छूट। अब मिलेगी या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। तो आप लोग जो इसमें आ गए हैं एज में, बड़े सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को। एज जो मांगी जाएगी वो 1 जुलाई 2023 के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि इसको एज मांगी जाए, सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं। अब आप देख लीजिए इस एज में आपकी 18 से 25 हो रही है कि नहीं। सर एग्जैक्ट कितनी कितनी एज चाहिए, उसके लिए बच्चों मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख चुके हो। आज मैं उस बारे में बात करने नहीं आया हूं। सामान्य जानकारी के लिए डीएल वीएल चाहिए, कितना फिजिकल होता है, इस सब पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप देख सकते हो, चैनल पे पड़ी हुई है। अब बच्चों, मैं आपकी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम करवाने आया हूं आपसे कि दिल्ली पुलिस के लिए 8 से 9 आवर स्टडी आपको अभी से करना चाहिए। और माइंड सेट एक, देखिए अब तक तो डाउट था कि यार 1 सितंबर सर बोल रहे हैं, आरटीआई में रिप्लाई भी है, लेकिन अभी एसएससी ने नहीं दिया कि वो होगा भी, कौन कराएगा, कैसे। पर अब एसएससी के कैलेंडर में एकदम साफ साफ है। कल के बाद तो आपको पूरी तरह से भरोसा हो जाना चाहिए, मुझ पर भी और एसएससी पर भी और अपनी दिल्ली पुलिस पर भी। तो भाई दिल की पुलिस है, मेहनत क्या जान लगा दो इसके लिए, क्योंकि हर आदमी सिर्फ इसी की तैयारी करता है। अगर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र की बात करूं तो, कि भाई कुछ भी ना मिले तो दिल्ली पुलिस तो जरूर लूंगा, क्योंकि सीजीएल नहीं मिल रही है, क्योंकि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आप देख रहे हो उधर बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अब सीएचएसएल की कल प्री की
लिस्ट आई है, 157 पे जनरल गई है 200 में से, इंग्लिश भी है जबकि उसमें, जिससे आप बहुत डरते हो, तो वो भी है। तो कुल मिलाकर के यहां पर उससे काफी कम कंपटीशन इसलिए होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ फिजिकल भारी भरकम है, हाइट है, वहां कुछ भी नहीं, मेडिकल है, वहां कुछ भी नहीं, ना हाइट है, ना मेडिकल है, ना फिजिकल है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वहां हर कोई फॉर्म भरता है, यहां हर कोई नहीं भर सकता। ठीक है, तो वो जो रिटर्न का क्राइटेरिया वो थोड़ा सा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। तो 8 से 9 आवर स्टडी क्या आप कर सकते हो, पहले तो ये मन बनाओ, तभी दिल्ली पुलिस के लिए कोशिश करना कि आप मतलब ट्राई भी तभी करना, वरना तो आप अपना समय खराब करोगे। फ्रेशर और ओल्ड स्टूडेंट दोनों की बात बता देता हूं। अगर आप फ्रेशर हैं तो कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट। अगर आप पहली बार आए हैं कंपटीशन में, मुझे तो दिल्ली पुलिस चाहिए और दिल्ली पुलिस के लिए बावले हैं, पागल हैं, तो ही मिलेगी। अगर यही है कि नहीं कर लेते हैं, कर लेते हैं, होगा नहीं होगा पता नहीं, तो भाई नहीं होगा, मुझसे लिखवा लो, ठीक है। हाँ, अगर ये नहीं मुझे तो लेना ही है दिल्ली पुलिस, फ्रेशर तो उसको ही मिलेगी, और वो फिर हर कुछ करने के लिए तैयार है इसके लिए। तो कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको एक बार सिलेबस करना चाहिए। ये जो परिणाम बैच बता रहा हूं मैं, उनके लिए इसको बेस्ट मानता हूं। आप कहो सर इसमें एक बात सारी ठीक है, एकदम बेसिक से करा रहे हैं ये तीनों टीचर। नवीन सर जो जीएस पढ़ा रहे हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं और एक प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग। बेटा पूरा बावले हो जाओगे अगर इतनी क्लासेस लगा दी आपकी। तो नवीन सर उसका बेस जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया उन्हीं को इस क्लासेस में लेते हैं और उसके बेस को खोजते हैं। तो अगर आप ये क्लास समझ सकते हो तो बेस्ट है, फिर इससे बढ़िया जीएस कुछ नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन अगर आपको ये क्लास समझ नहीं आ रही है, फ्रेशर्स को कि सर बहुत मजा नहीं आ रहा, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही क्योंकि बेस क्लियर नहीं है, तो फिर मैं उनके लिए भी बताऊंगा कि वो क्या कर सकते हैं। बाकी जिन्हों जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए इससे बढ़िया क्लास नहीं हो सकती जीएस की, ये मैं दावे से कह सकता हूं। फ्रेशर को अगर समझ आ रही है तो भाई बेस्ट है, फिर तो आप छोड़ दो कुछ और भी करना। तो टिल 15 अगस्त यानी 15 अगस्त तक हमारा ये परिणाम बैच चलेगा। उससे पहले या उस तक एक दिमाग में ठान ले कि ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, कंप्यूटर भी। अगर आप कर सकते हैं तो 15 अगस्त अपने दिमाग में रखा है। लड़कियां स्पेशली मैथ्स छोड़ जाती हैं यहां पर कि बाकी सब्जेक्ट को देख लेंगे, 15 का ही तो है मैथ्स, 85 में से कर लेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के दे सकता हूं। अगर आपने कंप्यूटर भी ऐसे छोड़ दिया ना कि 90 का तो देख लेंगे पेपर को, नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन होगा उसका जो हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चल रहा है या चल रही है, हर एक सब्जेक्ट को। क्योंकि अगर एक पेपर बच्चा 100 में से कर रहा है और एक बच्चा 85 में से कर रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। और वो जो 15 या 10 क्वेश्चन है वो कोई मैथ्स के, वो जीएस के क्वेश्चन नहीं है कि यार बहुत मुश्किल आ गई तो किसी से भी नहीं होगा। वो मैथ्स के क्वेश्चन है, वो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, वो पूरे करके आते हैं बच्चे। तो उस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते जिसको बाकी बच्चे पूरा कर देते हो। एटलीस्ट यार 6 लाख लड़कियों के फॉर्म भरे जाएंगे इसमें, 6 लाख में से 2,500 तो ऐसी होंगी जो पूरा करके आएंगी, मैथ्स को भी पूरा कर देती होंगी। तो आपका कंपटीशन उनसे है ना, 2,500 से, 6 लाख से थोड़ी है कि मेरे पड़ोस में वो लड़की है वो तो बिल्कुल मैथ्स नहीं कर रही, बहुत अच्छी है पढ़ने में। काहे की अच्छी है फिर वो, अगर वो मैथ्स ही नहीं कर रही है सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो आप उससे कंपटीशन मत मानो। जो आपकी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, जो आपके कोचिंग में पढ़ रहा है, उससे तो कंपटीशन बिल्कुल ही मत मानो। या जो आपके गांव में पढ़ रहा है, कंपटीशन उससे मानो कि हाँ 25 लाख फॉर्म आएंगे दिल्ली पुलिस के अंदर और मुझे 5,000 में आना है। 25 लाख में से 5,000 तो क्रीम ही होंगे। मेरा कंपटीशन उस क्रीम से है, सब कुछ जानता है। तो ऐसे सोचोगे निश्चित तौर पर पार करोगे इस कंपटीशन को। ठीक है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस मस्ट। यानी जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट क्लास जब देखो तो वो पिछला तैयार हो बहुत अच्छे से। जो बच्चियां मैथ्स पहली बार सीख रही हैं, मैं उनसे कह दूं कि वो मैथ्स को जो भी सर करा रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सीट्स या जो भी कुछ जहां से भी वो क्वेश्चंस कर रही हैं, फिलहाल मैथ्स की कोई बुक है या कुछ भी है तो वहां उन क्वेश्चंस को जरूर करें पहले, तब वो अगली क्लास पे आए।
या जो क्लास में सर ने करा उसको ही 2-2 3-3 बार करके तब नेक्स्ट क्लास पे जाएं, तो ही फायदा होगा, वरना अगला पढ़ते रहोगे, पिछला निकलता रहेगा। और जैसे ही पूरा वीक हो जाए, संडे आपको मिले, तो पूरे वीक में सर ने क्या पढ़ाया, पिछले वीक में क्या पढ़ाया, वो सारा रिवीजन करो उस दिन, तो मैथ्स आएगा। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, इसीलिए बोला है मैंने। मॉक टेस्ट, हाँ फ्रेशर मॉक टेस्ट वो ही दें अभी जिनका थोड़ा सा सिलेबस हो गया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया हो, वरना तो अभी थोड़ा लेट भी शुरू कर सकते हो। मैं तो कहूंगा फिर आप 15 जुलाई के बाद मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए वीकली, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंप्यूटर अभी या बाद में, तो कंप्यूटर अगर आप देखिए मैथ्स रीजनिंग मेरा कुछ भी तैयार नहीं है, आपका बहुत टाइम उनमें ही जा रहा है, तो आप कंप्यूटर को बाद के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप टाइम बचा सकते हो, आधा घंटा जो सर क्लास में करा रहे हैं उतना पढ़ लो, प्लस उसको एक बार छोटा सा रिवीजन मार लो, इतना कर लीजिए। फिर आपका उस टाइम पे जो कंप्यूटर होगा वो बहुत बहुत सारी चीजें आसान हो